भाई दुनिया इधर से उधर हो जाए, राहुल गांधी छुट्टी मनाना नहीं भूलते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत रिलैक्स होते हैं। बिहार में गए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, उसका चले गए छुट्टी मनाने। बिहार में वोट चोरी का कैंपेन करते करते अचानक राहुल गांधी के बारे में पता चला, अरे बॉस ये तो छुट्टी चला मनाने निकल ली। जबकि यहां उपराष्ट्रपति का चुनाव है कल, इंडी वाले लगे पड़े हैं कि मोदी के कैंडिडेट को कैसे हराना है। राहुल गांधी की तस्वीरें आ रही हैं मलेशिया में घूमते हुए। राहुल गांधी की छुट्टी पर क्या बवाल हो गया है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने चले गए, इधर पीएम मोदी ने कैसे देश का पैसा लूटने वालों की छुट्टी कर देने का धमाका कर दिया। पीएम मोदी अंदर ही अंदर चुपचाप एक बड़ा काम कर रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि जिस वक्त राहुल गांधी विदेश में है उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और देश में सियासी हलचल कैसे बढ़ गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होना है। राहुल गांधी जो हर बात को पीएम मोदी से जोड़ देते हैं वो गायब हैं। इधर कांग्रेस एक के बाद एक सेल्फ गोल करते जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर किसानों के अपमान का आरोप लग गया है। बिहार में कांग्रेस सांसद के फ्लड टूरिज्म पर बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा काम कर दिया जिस पर अलग हंगामा मचा हुआ है। कुल मिलाकर भयंकर सियासी हलचल है। उसके बारे में एक एक अपडेट आपको देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है बताऊंगा। आप देखिए कि पीएम मोदी और राहुल गांधी में कितना फर्क है। पिछले एक हफ्ते से अब तक पीएम मोदी 8 बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उसके पहले जापान गए हुए थे, उसके पहले उसके बाद एससीओ मीटिंग में थे, उसके बाद यहां के ताबड़तोड़ ये काम वो काम ये इस जगह पे उस जगह पे लगे हुए हैं। जबकि जब से राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया उसके बाद राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर दिखाई ही नहीं दिए। आज बीजेपी ने इस बात का खुलासा किया कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं दिख रहे। बीजेपी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की और कहा कि राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने मलेशिया चल गए। ये वही तस्वीर है जो बीजेपी दिखा रही है कि देखिए तो वहां मलेशिया में बाइक स्कूटर चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं। इस बार वो मलेशिया के लंकावी में छुट्टी पर है। ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीतिक गर्मी युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, या ये राहुल की उन सीक्रेट मीटिंग्स में से एक है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये बीजेपी बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि जब कोई नाम के लिए नेता बनता है तो ऐसा ही होता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी किस तरह के मिशन मोड में काम कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी पब्लिकली दिख नहीं रहे, छुट्टी मनाने चले गए, वहीं पीएम मोदी एक के बाद एक धमाके कर रहे हैं जिसकी गूंज भारत से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। 1 सितंबर एससीओ मीटिंग के बाद भारत लौटे। 2 सितंबर सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहुंच गए, सेमीकंडक्टर वाला जो प्रोग्राम हो रहा था। 2 सितंबर को बिहार जीविका निधि संघ लिमिटेड का शुभारंभ कर दिया। 3 सितंबर को फिर सेमिकॉन इंडिया 2025 के सीईओ राउंड टेबल के हिस्सा बनने के लिए पहुंच गए। फिर 3 सितंबर को जर्मनी के विदेश मंत्री से मिले। 4 सितंबर को सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए हुए थे, उनसे बोले कि आइए बैठिए हम लोग बात करते हैं। फिर 4 सितंबर को ही राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों से उन्होंने मुलाकात की। 7 सितंबर को सांसदों की वर्कशॉप में पहुंच गए। यानी पीएम मोदी काम करने की जो उनकी स्पीड है, देश की तरक्की का जो वो विजन लेके चल रहे हैं कि भाई इसमें छुट्टी का स्कोप नहीं है मेरे लिए, जियो पॉलिटिक्स और देश के अंदर की राजनीति सब एक साथ लेके चल रहा है। आप ये तस्वीर भी देखिए, बीजेपी के वर्कशॉप की तस्वीर। इसमें पीएम मोदी सबसे लास्ट रो में जाकर बैठ गए। पीएम मोदी एक आम सांसद की तरह वर्कशॉप में शामिल हुए। ये नहीं जैसे अपने यहां कई बड़े बड़े क्रिकेटर रणजी नहीं खेलते हैं कि भाई मैं बड़ा क्रिकेटर हूं, मैं रणजी खेलूंगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी की वर्कशॉप थी तो पहुंच गए। ये नहीं कि मैं पीएम बन गया अब मैं वर्कशॉप में जाऊंगा। और सबसे पीछे बैठे जाके प्रधानमंत्री मोदी कल पंजाब भी जाने वाले हैं। पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है जिससे पूरा राज्य प्रभावित है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की डिमांड भी की है। कल पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पंजाब में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित गुरदासपुर जिले का पीएम मोदी हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित जिलों का भी सर्वेक्षण कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग कर रही है। कल पीएम मोदी के दौरे के बाद राहत पैकेज पर ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी मलेशिया के दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में चुनाव होगा तो राहुल गांधी वोट मांगने आ जाएंगे। आज पंजाब में बाढ़ है तो जनाब मलेशिया घूम रहे हैं, यह आम आदमी पार्टी बोल रही है। जब देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश से तबाही है तो राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे हैं और इधर कांग्रेस के नेता एक के बाद एक सेल्फ गोल कर रहे हैं।
कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को देख लीजिए, जो बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में कीचड़ था और कीचड़ से बचने के लिए तारिक अनवर 2 लोगों की गोद में चढ़ गए कि भाई मेरे को उठा के ले चल। 2 लोगों ने तारिक अनवर को उठा लिया, कंधे पे, पीठ पे। अब बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में बताते ले जाने के, देखिए ना इधर ये हुआ वो हुआ। ये तस्वीरें वायरल हो गई। बीजेपी कह रही है कि यही कांग्रेस का कल्चर है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तो किसानों के अपमान का आरोप लग रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक किसान आया हुआ था तो उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। खड़गे ने किसान से कह दिया कि पब्लिसिटी के लिए यहां मत आओ, जाओ मोदी शाह से जाकर पूछो। देखिए क्या हुआ वहां। ನೋಡಪ್ಪ ನೀ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ? 4 ಎಕರೆ. ನಂದು 40 ಎಕರೆ. ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀ ಏನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತು मोदी शाह केली पकड़ी। विपक्ष अपनी राजनीति के चक्कर में खुद को एक्सपोज कर रहा है। उधर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी तो छुट्टी मना रहे हैं, आपने देख लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी उन लोगों की छुट्टी करने का प्लान बना रहे हैं जो लोग देश का पैसा लूटकर विदेश भागे हुए। विजय माल्या हो या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, इन जैसे भगोड़ों को वापस भारत लाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही, और अब ऐसा लग रहा है कि इन भगोड़ों को जल्दी ही भारत लाया जा सकेगा, क्योंकि ब्रिटेन की जो प्रोसिक्यूशन टीम के अधिकारियों ने तिहाड़ जेल का दौरा किया था, 5 लोगों की इस टीम में ब्रिटिश हाई कमीशन के 2 अधिकारी भी शामिल थे। अधिकारियों ने तिहाड़ में हाई सिक्योरिटी सेल का दौरा किया, कैदियों से बात की। ब्रिटिश टीम तिहाड़ जेल की स्थिति और सुविधाओं से काफी संतुष्ट दिखी। विजय माल्या, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाई उनको यहीं तिहाड़ में रखना है, तो लोग देखने आए प्रत्यर्पण के पहले कि भाई ठीक से रखोगे ना, ऐसा तो नहीं, क्योंकि वहां इनके वकील कह रहे हैं कि भाई एकदम हम बचेंगे नहीं अगर इंडिया गए तिहाड़ में। तो इंडिया ने कहा कि अरे एकदम बढ़िया रखेंगे, पूरा आओ भगत करेंगे भाई। हमारे यहाँ तिहाड़ में बड़े बड़े नेता केजरीवाल सब रहे हैं, इसमें क्या है, बढ़िया व्यवस्था है तिहाड़ में। तो ये आए, इनकी टीम आई देखने के लिए कि कैसा है इसके लिए विजय माल्या के लिए, नीरव मोदी के लिए व्यवस्था। तो कहा जा रहा है कि खुश होकर गए कि हाँ ठीक लग रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़े जल्दी ही भारत लाए जा सकते हैं। एक और भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत आने का रास्ता साफ हो रहा है। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी है। उसे भारत लाने के लिए मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मेहुल चोकसी को इसी साल अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के न्याय मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा गया कि मेहुल चोकसी के मानवाधिकारों की रक्षा और उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जहां मेहुल चोकसी को पर्याप्त भोजन देंगे, 24 घंटे मेडिकल सुविधा देंगे, पूरा साफ सफाई रखेंगे। भेजो भाई को। मेहुल चोकसी को जेल में गद्दा भी देंगे कहा जा रहा है, तकिया, चादर, कंबल सब मिलेगा। सामान रखने के लिए जगह भी मिलेगी। उसकी सेल, रोशनी और हवा का इंतजाम होगा सेल में। यानी तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी कोई भगोड़ा नहीं बच पाएगा, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। मेहुल चोकसी भारत आएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत अपने तरफ से पूरी तैयारी किए बैठा है कि भाई कोई ये ना कह दे कि आपके यहां ये सेफ नहीं रहेंगे इसलिए नहीं भेजेंगे। इसी तरह से आप देखिए कि इंडी गठबंधन लगातार ईडी पर हमला करता रहता है। ईडी जब कोई कार्रवाई करती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हल्ला करते हैं कि भाई ये तो सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई करता है ईडी। अब उसी ईडी की तारीफ ग्लोबली हो रही है। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तारीफ की है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, और FATF की लेटेस्ट हैंडबुक ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी की तारीफ हुई है। ईडी ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रग नेटवर्क की जांच की। यह नेटवर्क डार्क नेट पर चल रहा था और 1320 करोड़ के ड्रग से जुड़ा था। इस केस को FATF ने हैंडबुक में बेस्ट प्रैक्टिस केस स्टडी में शामिल किया है। हैंडबुक में कहा गया है कि औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं के बजाय इस केस में गैर औपचारिक तरीके अपनाए गए, जैसे तेज रफ्तार से इंफॉर्मेशन शेयर करना, सहयोग और संयुक्त विश्लेषण पर भरोसा किया गया। इस वजह से केस की जांच तेजी से आगे बढ़ी है। यानी ईडी की तारीफ हो रही है, FATF कर रहा है, और यहां भारत में ईडी को गाली पड़ती है कि भाई ये देखो ईडी आ गया, मतलब मोदी ने भेज दिया।
पीएम मोदी जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं उसका असर भी दिखने लगा है। भारत की साख भी बढ़ रही है। दूसरी तरफ भारत में इंडी गठबंधन का हाल देखिए, जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुटता दिखा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पास दिख रहा है, यानी इंडी गठबंधन हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है और इसमें भी उसे डर लग रहा है। आज संसद में इंडी गठबंधन के दलों की एक बैठक हुई। सोनिया गांधी थी, खड़गे साहब थे, अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, सब लोग पहुंचे हुए थे। बैठक में इंडी गठबंधन के सभी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बारे में जानकारी दी गई। मॉक पोल सेशन में सभी को वोटिंग की प्रक्रिया समझाई गई, जिससे किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। इंडी गठबंधन की इस बैठक के बाद लोग चर्चा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को अपने ही सांसदों पर भरोसा नहीं है कि उनके सांसद किसे वोट देंगे, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। सांसदों को भी मॉक पोल की जरूरत पड़ती है। 5-5, 10-10 बार सुन के आते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें एक वोट भी इधर का उधर ना हो जाए या डिसक्वालीफाई ना हो जाए, इसलिए ये तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन भैया तैयारी करने से क्या होगा, नंबर है आपके पास, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण दल जो हैं वो तो कल पहुंचेंगे ही नहीं, तो कैसे होगा। लेकिन ठीक है, तैयारी कर रहे हैं।